जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज जोया के पास सरकड़ी अजीज। पहले मैंने नाम लिखा सरकारी अजीज, मैं बोला बड़ा अजब नाम है यार गांव का। सरकारी अजीज किसने रखा है? बाद में पता चला है सरकड़ी अजीज है। तो जब बिट्टू भाई ने बोला कि भैया ये सरकड़ी अजीज है, गड़बड़ कर दिया आपने। तो सरकड़ी अजीज गाँव में है, काफ़ी जागरूक किसान है जो मुझे इतनी देर तक झेल रहे हैं। देखो इधर एक बार कैमरा दिखाओ, इतनी देर से मुझे झेल रहे हैं बेचारे बैठ के। 2 बज गए लगभग और हम लोग 12 बजे शुरू हुए थे। 2 घंटे मोटे मोटे हो गए, कोई बात नहीं, जल्दी मुक्त कर दूंगा आपको। अभी जो जितनी बकवास मैंने करी, ये बकवास कैसे चालू खेत में कैसे चलेगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी कि मुझे मिल गया यहाँ पे। मुंह से ही फाड़ूं, चाकू बाकू तो होने का ना है यहाँ। तो ये इस तरीके से आप मंगवा लो, आ जाएगा आपके यहाँ पे। जो 75 419 78 999, 75 410 78 999, ये जो 2 नंबर आपको दिए हैं वहाँ से फ़ोन करके मंगवा लेना। ये दोनों आएंगे 3100 रुपये की और ये 1 साल के लिए पर्याप्त है। आपके पास चाहे 10 बीघे ज़मीन है, चाहे आपके पास 1000 बीघे ज़मीन है, आपको 2 नहीं मंगवाने, एक ही मंगवाने हैं। इसमें इस तरीके से एक पर्चा निकलेगा हिंदी में, इसके ऊपर लिखा होगा ये बनाना कैसे है, प्रयोग कैसे करना है। इसमें नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, आपको कोई समस्या है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर से 2 बोतलें निकलेंगी। एक पे लिखा होगा भू प्रहरी, मतलब जितनी मैंने 9 फंगस बताई थी वो इसके अंदर हैं 3 कैप्सूल में। इसका नाम है भूमित्र। इसके अंदर निकलेंगे 9 कैप्सूल, नाइट्रोजन के 4, फास्फोरस का 1, जिंक का 1, सल्फर का 1, डिकम्पोजर का 1 और पोटास का। तो ये 9 है इसके अंदर टोटल। 9 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, 3 में 9 फंगस और बैक्टीरिया, 9 में 9 बैक्टीरिया, सॉरी 9 फंगस और इसके अंदर 9 बैक्टीरिया, 9 के 9। ये 1499 का है, ये 1599 का है। अब आपके पास कितनी ज़मीन है, 1 साल में कितना यूज होगा? 1 एकड़ में 1 साल में 30 लीटर का अगर आपने प्रयोग कर दिया नीचे ऊपर दोनों तरफ मिला के, निश्चित रूप से आप दूसरे महीने ही मुक्त हो जाओगे बीमारियों से। तो आपने अगर आपके पास 20 30 50 बीघे ज़मीन है तो 200 लीटर पानी में बना लो। भाई 4 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, मान लिया 4 एकड़ का मतलब है 5 चौक 20, 20 बीघे ज़मीन। तो 20 बीघे ज़मीन में 1 महीने में कितना चल रहा है? 1 महीने में 4 लीटर 5 बीघे में चल रहा है, तो 16 लीटर का खर्च हुआ मेरा। तो ये आपका 200 लीटर में काफ़ी है। फिर 50 बीघे ज़मीन है तो 300 लीटर बना लो, 500 लीटर बना लो। अब ये 200 लीटर ये बनाना कैसे है? वीडियो नंबर 972 कंप्लीट 40 मिनट का इसी के लिए बनाया हुआ है, मैंने बना के दिखाया हुआ है कैसे बनता है। आपके पास जितना भी पानी है, जितना भी आपकी आवश्यकता है, आप इसे 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक मदर कल्चर बना सकते हो। मदर कल्चर मतलब है कि मुख्य कल्चर जिससे हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप उसमें से 1 लीटर लेकर के 100 लीटर बनाओ और अपने खेतों में चलाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्या ये समस्या है कि भाई हम तो यार बड़ा लफड़े वाला काम है, हमको खेतों पर ड्रम रखता फिरेगा, तो आप अपने घर से हर महीने 10 से 20 लीटर ये प्योर मदर कल्चर भर के कंट्री में ले जाओ और अपने 5 बीघे खेत में छोड़ दो पानी के साथ बूंद बूंद कर। इतना तो कर सको मदर कल्चर। जब ये खत्म हो जाए फिर दोबारा मंगवा लो, क्योंकि मदर कल्चर दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसके CFU काउंट कम हो जाएंगे। फिर हर महीने प्रति 100 लीटर पे 250 ग्राम गुड़ को उबाल के तब इसके अंदर डालना है, ताकि ये 1 साल तक बढ़िया काम करे, भोजन बना रहे। शुरू के 10 दिन इसके मुंह को खुला रखना है कपड़ा लगा करके। 10 दिन के बाद इसको एयर टाइट कर देना है, क्योंकि ये एरोबिक और अनएरोबिक कंडीशन दोनों में सर्वाइव कर सकता है। तीसरा इसका फायदा है कि ये जो है आपका कंटामिनेशन फ्री है। जैसे खराब हो जाता है ना कल्चर, लिए हमने खराब हो गए, कुछ हो गए, ये खराब नहीं होगा। मौसम के कारण या आपके जो मीडिया आप दे रहे हो इसके अंदर, उसके कारण ये थोड़ा बहुत कीड़े पड़ सकते हैं, लेकिन कीड़ों से खराब नहीं होता है। मीडिया क्या डालना है? प्रति 100 लीटर में 1 किलो गुड़ और 1 किलो उबला हुआ आलू का पेस्ट बना के इसमें डाल दो, वो इसका भोजन है। आलू हर महीने नहीं डालना है, एक बार डाल दिया बस हो गया। 6 महीने बाद 1 किलो आलू डालेंगे। तो ये आएंगे इसके अंदर कैप्सूल आएंगे ऐसे, ये आ गए आपके। पैसिलोमाइसिस जो मैं वो बात कर रहा था कि ये फंगस वाला, वो नीमाटोड वाला है, ये अकेला आता है। सारे के सारे बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजमानी सोपले, बेसिलस थोरेंजेसिस,
जितने भी कीटनाशक हैं वो इसमें हैं, जितने फंगस हैं वो इसमें, बैसिलस थुरिंजेसिस, सुडोमोनास, उसके बाद आपका ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अच्छा, ये बाकी लिक्विड और पाउडर से अच्छे क्यों हैं? क्योंकि ये लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। -80 डिग्री तक इनके कल्चर को ले जा करके और उसके सक करके उसमें से, और फिर ये इसको निकाला गया है, सुसुप्त अवस्था में है। ये डब्बी अगर आप किसी वजह से नहीं बना पाए तो 3 साल आपके घर में काम करेगी, ये खराब नहीं होगी। आराम के साथ इसे रख दो, ऐसी जगह रखना जहां का तापमान 50 डिग्री से कम रहे, घर के अंदर कहीं भी नीचे वाले किसी जगह में रख दो। ऐसे ही इसके अंदर 9 है, ये रहे, सब पे लिखा है किसमें क्या है। वैसे तो दिमाग लगाना ही नहीं, इन्हें उठाओ ड्रम में डाल दो, अपनी कहानी खत्म, सुधरा कुछ ही हो। ये डब्बी अलग, ये डब्बी अलग, दोनों अलग अलग बनाने हैं। अब ऐसा क्यों? अगर एक साथ बना दें तो क्या दिक्कत है? लोग कहेंगे वो ये उसे खा जाएंगे। अब जितना ज्ञान उतनी बात कोई किसी को नहीं खाता है, प्रकृति में सबका। ये ऐसा तो खेत में भी खा जाएंगे भाई, जाएंगे तो खेत में, रहते तो ये खेत में ही हैं, वहां ना खा रहे। जैसे लोग बोलते कि साहब वो डीएपी के साथ में वो जिंक नहीं डालते, वो उसे मार देगा, चूहे मार दवाई बन जाएगी। चूहे मार दवाई इसमें क्यों ना बन रही खेत में? रासायनिक डीएपी और रासायनिक जिंक को बनाते समय जिन केमिकलों का प्रयोग किया गया है, उन केमिकलों के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो डीएपी या उसको न्यूट्रल कर देती है। समझ रहे मेरी बात? अगर हम उनकी बॉन्डिंग तोड़ के खेत में डालेंगे तो कोई किसी को नुकसान नहीं देता। जिंक और वो रह नहीं रहेगा अंदर, फास्फोरस खेत में देने का तरीका गड़बड़ है। तो दोनों को मिला करके खेत में फेंकोगे तो दोनों से जो एसिड रिलीज होंगे, जो उनके टकराव होगा आपस में, तो वो मैच नहीं होगा। जैसे वो चुंबक है ना, चुंबक उल्टी पकड़ो नहीं चिपकती, वैसी स्थिति हो जाएगी, दोनों न्यूट्रल में चले जाएंगे वो। तो ये आप लोग मंगवाओ और अपने खेतों में चलाओ भैया, इसके अलावा मुक्ति नहीं है कहीं भी। हम तो थक हार गए यहीं आकर अटके हैं। 12 ड्रम वाला भी बिल्कुल सही था, लेकिन 12 ड्रम वाले की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी और दूसरा कोई देने के लिए तैयार नहीं था। 12 बोतल 12 बोतल वाले को ना तो कोई ट्रांसपोर्ट वाला आपके घर तक पहुंचाने को तैयार था। हमने बहुत लोगों के हाथ पैर जोड़े, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर यूज नहीं हुए तो 1 महीने के बाद बैक्टीरिया, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। इनकी पावर CFU काउंट 10⁸ दे दिया तो ये 7, 6.5, मतलब 3 महीने में धीरे धीरे 4 पे आ लेगा। इसका कुछ नहीं होगा, ये जहां से चालू करोगे। दूसरी बात, वो था जिंदा बच्चा, एक 12 साल के बच्चे को लाकर कह रहे हो कि आज से ये तेरे पापा पापा नमस्ते कर, तो वो कर लेगा मतलब में, क्योंकि नाथ आश्रम ला रहा हो, उसको पता बेटा यहाँ चॉकलेट भी मिलेगी, टॉफी भी मिलेगी, ट्रैक्टर भी खड़ा, लेकिन मानने का नहीं बाप तुम्हें कभी भी जिंदगी में। समझ गए? अगर आप एक नवजात बच्चे को लेके आ रहे हो जिसकी आंख ही कल खुली हैं, वो तुम्हें पापा कहेगा, जो दुनिया कहती रहे तेरे पापा तो गोद में लाया था, बोला हट मेरे पापा। तो ये वो बच्चा है, एकदम भ्रूण है ये। केवल 2 ड्रम और 1 साल की छुट्टी। जब तक ये सड़ता नहीं, जब तक इसमें बदबू नहीं आती, तब तक चलाया जाओ। 1 साल चले, 1.5 साल चले, इसके CFU काउंट कम नहीं होंगे अगर आपने इसका कंटामिनेशन रोक दिया। कंटामिनेशन कैसे रुकेगा? ऊपर से एयर टाइट। देखो जी, शुरुआत सुनो। अब ये हॉलैंड ने जो ट्रैक्टर बनाया, पहले ऐसे ही बनाया था क्या? इतना बड़ा ट्रैक्टर हमने पहिया नहीं रखा था कभी। धीरे धीरे इन्होंने अनुभवों से सीखा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई ये लोग इसको बढ़ाते चले गए आगे। गाड़ियां पहले एल्टो ही आती थी क्या? हमने तो मारुति 800 देखी थी, उसके आगे में कार के पता चलता रहा, या जीप देखी थी, अन्य एम्बेसडर चौथी गाड़ी का पता ही ना था। तो जी गलत कह रहा हूँ? अभी देखियो मॉडल पे मॉडल, कितने सारे XUV 700 खड़ी हुई, मेरे पास 500 थी, ये 700 कितनी बढ़िया आई। अब आप कहो जी पहले तो 500 दी थी, उसमें क्या खराबी थी? खराब भी नहीं थी, मॉडिफाइड है थोड़ा सा, आपको और सुविधा बढ़ा दी इसके अंदर। तो वैसे ही ये आसान है। अब ये घर पे पहुंच गई, जेब में डाल लो, भागे चले जाओ। अब भी 7 बोतल कैसे लेके जाओगे? और 7 क्यों आएंगी वे? 1 एकड़ के लिए 1 थी, अगर 50 बीघे जमीन हो, 50 बोतल किल्ली निकल जाएगी तुम्हारी बोतल पकड़ने में ही, तो वो खर्चा भी कम होगा। इसमें मात्र 3100 रुपये में आपका खर्चा पूरे 1 साल का खत्म हो रहा है, चाहे आपके पास 10 बीघे जमीन है, चाहे 500 बीघे जमीन है। ये जमीन में देना है आपको, जो बता रहा था मैं पानी के साथ, ये पूरे फंगस और बीमारियों को कंट्रोल करेगी। रेड रोड हो, कोई भी दुनिया की कोई समस्या हो, वो इसमें है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं। एजेटोबैक्टर आपके गन्ने पे काम करता है, मिट्टी फसलों के लिए। एसिटोबैक्टर आपकी बागवानी की फसलों पे काम करेगा, सब्जी वर्गीय फसलों पे। आपका राइजोबियम दलहनी फसलों में काम करता है।
आपका है जो स्प्रिलम, अनाज वाली जितनी फसलें उनको नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो नाइट्रोजन देने वाले बैक्टीरिया छोड़ दो ना जमीन में, जबरदस्ती क्यों यूरिया के बोरियों के पीछे पड़े, इनको भी मुक्ति मिलेगी। इनका भी यूरिया रिजल्ट लाएगा। तो आप भी कहोगे भाई साहब यूरिया अच्छा आने लगा, अब जा, तो यूरिया अच्छा नहीं आने लगा, यूरिया पहले से ही अच्छा था, आप लोगों ने डाल डाल के उसके बैक्टीरिया खत्म कर दिए थे खेत में। अब ये प्रधान जी अगर हमारे लिए पानी की बोतल लाए और इनका लड़का कमरे में रख दे अंदर बंद करके, देने वाला ही ना मिले कोई हमें, और हम तो यहाँ तो पैसे ही जाएंगे फिर के यार हमें तो पानी मिला प्रधान जी के घर कि जी मैं तो लाया था, लौंडा ने बदमाशी करी, दिया ही ना हमें पानी की बोतल। लड़का कौन है? बैक्टीरिया। आपने यूरिया डाला, यूरिया को पौधे को नाइट्रोजन फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो देगा कौन? जमीन के अंदर उपलब्ध बैक्टीरिया, वही है नहीं। हमने उन्हीं को पैदा करना है, दिमाग नहीं लगाना ऊपर की चीजों पे, बस उनको बढ़ा लो अपने खेतों में। बिल्कुल दे सकते हो, फंगस में नहीं दे सकते, बैक्टीरिया में दे सकते हो। आपका जैसे बन गया, सपोज करो 200-150 लीटर बना लिया आपने, अब आप इसके अंदर 5 किलो डीएपी डाल दो और 3-4 दिन छोड़ दो। सीएफई काउंट तो इसका डाउन आएगा, जैसे 8 है तो 6 पे आ जाएगा, मगर 6 पे है तो चीज अच्छी। उसके बाद आप इसे घोल के दो, आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अभी करके देखो आप। अभी कोई सवाल? घुमा भाई इधर, इतने स्मार्ट लड़के बैठे हैं इनकी तरफ। जी 1.5 भी चल सकता है प्रधान जी, आपके रखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको ये गाड़ी वैसे तो कंपनी बोल रही है 1 साल में इसके टायर बदल लो और गाड़ी में चलाओ तुम। अब मेरी 35,000 पे टायर मांग गई है, धीरे धीरे हालत खराब हो रही इसकी। तो आप किस तरीके से कंटामिनेशन को रोकते हैं? आप जितनी बार ढक्कन खोलेंगे, जितनी बार गंदी चीजें उसमें डालेंगे, उतना कंटामिनेशन ज्यादा होगा। जितना पानी बाहर से मिलाएंगे, देखिए हर बार आपके जो पानी है, आपका सीएफई काउंट तो एक बोतल में वही है 1 लीटर में जो आपके इसमें है डब्बे में, 10 की पावर 8 हो, 10 हो, 6 हो, जो भी है इसमें तो वही है। मगर पानी के अंदर जो पैथोजेंस आ रहे हैं वो तो हर बार नए आ रहे हैं ना भाई, और 200 लीटर में कितना होगा? तो ये हर बार पहले उस पैथोजेंस को खत्म कर रहा है, फिर अपने आप को मल्टीपल कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको बार बार मल्टीपल करना नहीं बताते, रिजल्ट नहीं आएंगे। हो जाएगा, खुशबू भी आएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्या है? मदर और सिस्टर। अगर आपको रसायन को टक्कर देनी है और अपनी खेती को बचाना है, टक्कर का मतलब ये नहीं कि रसायन छोड़ दो। अगर इमरजेंसी पड़ गई तो मेरे पास रिवाल्वर लाइसेंस है भैया, सेल्फ डिफेंस में चलाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती जो मैं फायरिंग करके घूम रहा हूँ पागलों की तरह, वो नहीं करूंगा। ये समाज और कानून के लिए ठीक नहीं है। तो हम जो अभी जबरदस्ती के खेतों में फेंकते फिर रहे हैं, बोरी के बोरी और शीशिया की शीशियाँ, अननेसेसरी, पता ही नहीं है। मेरे जैसा आता है कोई अच्छी लॉलीपॉप बातें दिखाएं, झोला चाट टाइप का, उसे पता हो जाता कुछ नहीं, और बस आपको लॉलीपॉप दिखा के और आपको लगा बस मेरी खेती बढ़िया होगी। 6 महीने बाद कह रहे हैं अनुज यार वो नंबर दिया उसका राहुल का, बोला क्या करना? बोला यार बुलाना आ रहा इधर। राहुल गायब, क्योंकि उसने तो एक बार आपको बेवकूफ़ बना के भेज दिया, दोबारा नहीं आएगा। हम लोगों को धरातल की चीजें बता रहे हैं कि जिससे आपकी खेती मजबूत होगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सपोज करो कल को राहुल चला गया इस दुनिया से और मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड खेती करवा रहा हूं, तो बस 2-3 साल बढ़िया करी, फिर दूसरे राहुल को ढूंढोगे। लेकिन अगर ये चलाओगे अपने खेतों में तो साले किसी राहुल की जरूरत नहीं, भाड़ में गए सारे राहुल। जागरूक हो जाओ, ये आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे, फिर मिलते भी हैं, जो ईमानदारी से दे उसका ले लो। समझ में आई मेरी बात? ऐसा नहीं है कि इसी जगह से मंगाने, जहां से मन करे वहां से मंगवाओ और पूछो रिजल्ट नहीं आया तो पैसे देगा क्या? फ्री का नहीं है मेरा पैसा। आप लोग गिरवान पकड़ना सीखो। अगर कोई आदमी कोई चीज बता रहा है और उसकी बताई चीज अगर काम नहीं कर रही तो उसको बोलो कि भाई साहब आप सुधार कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो सुधार करने में असफल है तो उसको बोल दो कि जोया के 30 किलोमीटर की रेंज में बेटे तू दिखाई दे गया तो तेरी बारात नहीं चढ़ा दी तो हमारा नाम बदल दीजिए। अगर तुम्हारे खेत में कोई बेमान आदमी आ जाए तो मेरी गारंटी, तुम हर बार लूट रहे हो, हर बार डॉक्टर साहब को बुला के चाय पिला रहे हो, तो तुम्हें तो वो लूटेंगे ही। अगली बार उसका मौसेरा भैया आएगा, तीसरी बार तहरा भैया आएगा। जब एक की जुतान कर दोगे बढ़िया करके, दोबारा आने का भी ना कोई चाहे कि पिटाई हो यार जो है हम ना जा रहे। समझ में आई बात? बेचने देना ही नहीं। अगर आप इतनी चीजें सुनो, कुछ नहीं करना, उनको बोलना प्रधान जी, उनको बोलना है डॉक्टर साहब चाय बन रही, इतना ये फौजी की वीडियो देख लो, बस मेरी वीडियो दिखा देना। वो कहेगा भैया मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो खाली है घूमना आया था, कि भैया इसमें कमी बता तो हम तेरा कोई सामान लें। हमें सरसों की खल जब माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रही, मैं खो जाऊं दुकान पे? हाँ नहीं भगाओ किसी को मत, सम्मान देने का हमारा काम है। वे बेचारे हमारे बालक हैं, अगर वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, अगर कृपको से आए हैं, उनके पास यूरिया डीएपी पोटास है, तो इनको भगाओ क्यों? इनसे पूछो डॉक्टर साहब सही यूज क्या है। मजे की बात यह है कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से नहीं पूछ रहे, इनका जो एजेंट आ रहा है उसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं।
50 आदमी मिलके इनके पास जाओ कि जी आपका एजेंट हमें 3 बोरी बता रहा है बिकेगी, ये कहेंगे जरा भाई साले तू 3 कैसे बता रहे हो, हमने तो आधा बोरी रिकमेंड की है। तो गड़बड़ी क्या होती है कि कंपनी बोल रही है कि 0.5 ml डालना है भैया, लेकिन प्रधान जी को सामने वाले भैया ने क्या बोला, 1.5 ml डालिए, कंपनी बोलती रहे इनके मत सुन, इनके घर से कुछ जा रही आकर तेरी फसल खराब हो जाएगी। तो नौकर कहेगा प्रधान जी मैं उनके खेत में गया था अनुज भाई के, अनुज भाई ने तो 2 डाली, और तीसरी बार क्या होगा कि लास्ट में किसान को क्या होगा इतनी बच गई क्या करोगे इसका, नहीं इतनी बचा ले, तो वो कहेगा भाई यार प्रधान तो ऐसे करता रहे, डाल पर बार बार फिर इस तरह को बुला लगा 4 दिन बाद। अब वो जो साला 50 ml थी 0.5 ml वो 2.5 ml पहुंच गई। अब पौधों की इनकी जो कीट है अंदर, इनके रेजिस्टेंट पावर बढ़ती जा रही है। हर बार जब भी कीट मरता है उनमें से 90% कीट गर्भावस्था में होते हैं, और वो उस प्रेशर में आकर के जब तनाव में आते हैं, मरने की स्थिति में आते हैं, तो अपने आप को जिंदा रखने का हक प्रकृति ने सबको दिया है, या तो वो मरते नहीं या वो गर्भावस्था में अंडे दे जाते हैं। अब उनके जो अंडे निकल रहे हैं वो अंडे ये 20 आपकी जो 0.5 ml थी इसके रेजिस्टेंट पावर झेल गए, अब अगले वाले 0.5 ml पर काम नहीं करेंगे, अब आपको 0.60 ml देनी पड़ेगी, फिर ऐसे ही होगा, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर तुम कहोगे कंपनी बेकार है, नकली माल बना रही, चौथे कीड़े तो मरते नहीं इससे। अरे गलती कंपनी की नहीं है, गलती हमारी है, हमने रेजिस्टेंट पावर बढ़ा दी इनकी, धीरे धीरे जाएगी कैसे, तो हमें क्यों मारना, हम क्यों बंदूक खराब करें अपनी, क्यों रिवाल्वर खराब करें, हम तो कुत्ता पालेंगे गेट पे, एक भी आदमी ना आने के अंदर, वहीं बांध दो गेट पे। तो आप ये खेत में छोड़ दो बैक्टीरिया, ये अपने आप उनको प्रोटीन खा के, इनका काम है, इनको तो ये कुदरत का काम, कुदरत को करन दो। मिश्रित खेती पे आओ, पहले साल मेरा उत्पादन नहीं गिरना चाहिए भैया, मैं अगर 80 कुंटल बीघे का ले रहा हूं तो मेरा 85 आना चाहिए, बता मैं क्या करूं। ये चीजें लगाओ आप, इन चीजों से आप लोगों को भी फायदा होगा, और हम जैसे लोग भी समाज में जब आप बढ़ोगे आगे लेवल पे, तो मेरे जैसे लोगों को भी हौसला बढ़ता है जो इतने बड़े स्तर पे आप लोगों को गांव गांव जाके जागरूक कर रहे हैं। अच्छे आदमी आप लोगों के सपोर्ट ना करने की वजह से बैठ जाते हैं, याद रखना, समाज में हम लोग सपोर्ट नहीं करते ढंग के आदमियों के, जो ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी शुरू से रही है। आप अभी गलत काम कराने लगो 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। कल कटोड़ों की पट्टी हो रही थी, 4 कटड़े थे, लौंडे थे कम से कम 1000 चांदपुर के पास। अब उनसे कह देते कि 1000 लौंडों को बुला लो जरा, किसी के खेत की बेल उखाड़नी, उस किसान का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, एक सूत्रा आ जाता तो मेरी गारंटी, कोई आने को तैयार नहीं। तो आपस में एक दूसरे की मदद करो, लोगों को जागरूक करो, वास्तविक रिजल्ट बताओ, झूठ मत बताओ। अगर रिजल्ट आया है तो बताओ कि भैया मुझे इस चीज से रिजल्ट आया, ले तू भी डाल, और यही आपकी खेती का सार है साहब। अभी किसी का कोई सवाल इन चीजों को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर को, तो मुझसे पूछो। बंद करूं फिर, पर्दा गिराऊं? ये दुनिया की हर फसल पे, केला, बैंगन, धान, चना, मटर, इसको फसल से लेने देना नहीं, इसका काम है चीजों को कंट्रोल करना। मैं तो ड्राइवर हूं, मुझे तो हॉलैंड का ट्रैक्टर दे दो, आइसर दे दो, किसी का भी दे दो, मुझे तो ट्रैक्टर चलाना, मुझे कोई लेना देना नहीं कि कौन सा ट्रैक्टर मेरे नीचे, मुझे तो गेयर मार के चलना है। तो इनका काम है बीमारियों को कंट्रोल करना। जितनी जमीन परेशान होगी, जितनी जमीन दुखी होगी, उतना ये थोड़ा समय लेता है, किसी में 1 महीना लेता है, किसी में 15 दिन लेता है, 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। एनपीके की भट्टी खाद बन जाएगा, दुनिया के किसी भी रासायनिक खाद की भट्टी खाद बनाई जा सकती है। और कोई सवाल? डीएपी का भट्टी खाद बनाए या एनपीके का, दोनों में कौन सा बेहतर है? मैं तो भैया एनपीके यूज करता हूँ, मुझे सबसे बढ़िया वही लगे, तीनों चीज आ जाती है उसमें। हाँ नहीं, वो अपने अपनी मिट्टी के अनुसार है, वो भी अच्छा खाद है। तीनों के अलग अलग काम है, ये फास्ट रिलीज है, वो स्लो रिलीज है। एसएसपी में जाओगे तो और स्लो रिलीज हो जाएगा, वो मीडियम रिलीज हो गया। यूरिया फास्ट रिलीज में आता है, वाटर सोल्यूबल फास्ट रिलीज में आते हैं। खाद की भी कैटेगरी है, हमें किस फसल में कब कब कौन सा खाद क्या देना, अगले चैप्टर में डॉक्टर साहब इनको सारी चीजें समझाऊंगा। अभी कोई सवाल? भूमित्र का तो साहब नीचे जमीन में काम है उसका, ऊपर तो कोई मतलब बनता नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब हो गए तो हो गए, तो कोई बात नहीं, ठीक है, खाने दो उसको, कोई ये भी एक नया अनुभव हो जाएगा, उबालने के पैसे बच जाएंगे हमारे। हाँ कोई बात नहीं, वो इतना खा लेगा उसको आराम से, टेंशन मत लो। हम भी तो ब्याह में कच्चा खाना खाइए हमें चुपचाप, एक आध बार तो कोई दिक्कत ना आती। और कोई सवाल? चलें फिर, ठीक है जी, जय हिंद।